जय हिंद और हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंडिया माय देश में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी धमाकेदार वीडियोस लेकर के आता रहूं। तो दोस्तों ये बात तो आप सब लोग जानते ही हैं कि चाइना आए दिन अपनी नेवी को और भी ज़्यादा मॉडर्नाइज करता जा रहा है और वो डे बाय डे अपनी नेवी में नए वॉरशिप्स, नई सबमरीन्स और नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडक्ट करता जा रहा है। और इसी मॉडर्नाइज नेवी के दम पे वो आए दिन इंडियन ओशन में अपनी सबमरीन्स या फिर अपनी शिप्स भेज करके हमारे जो भी मिसाइल टेस्ट होते हैं भारत देश के, उस पे नजर रखने की कोशिश करता है। तो इसी मॉडर्न चाइनीज नेवी को काउंटर करने के लिए हमारा जो देश भारत है वो भी अपने बेड़े में, अपनी नेवी में नए नए वेपन्स, नई नई शिप्स, नई नई सबमरीन्स इंडक्ट करते जा रहा है। और इसी मॉडर्नाइजेशन के पाथ का एक अहम हिस्सा है प्रोजेक्ट 17A। अब आप लोग कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट 17A क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रोजेक्ट 17A के अंडर हमारी जो इंडियन नेवी है वो अपने आर्सनल में 7 स्टेल्थ नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट शामिल करेगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इन 7 में से 6 जो फ्रिगेट्स हैं वो ऑलरेडी हमारी इंडियन नेवी में शामिल कर दिए गए हैं। बात करें अगर कि जो 6 फ्रिगेट्स ऑलरेडी हमारी इंडियन नेवी में कमीशन कर दिए जा चुके हैं उनके क्या नाम है, तो उन 6 फ्रिगेट्स के नाम है INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, INS उदयगिरी, INS दूनागिरी, INS तारागिरी और INS महेंद्रगिरी। और जो 7वां फ्रिगेट है जिसका नाम है INS विंध्यागिरी, वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत ही जल्दी उसका कंस्ट्रक्शन भी पूरा हो जाएगा और उसे भी हमारी इंडियन नेवी में इंडक्ट कर दिया जाएगा। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये फ्रिगेट्स आखिर किस तरह की शिप्स होती हैं और नेवी में इनका क्या यूज होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स और डिस्ट्रॉयर्स ये 3 तरह के वॉरशिप्स होते हैं किसी भी नेवी में। सबसे पहले बात करें अगर कॉर्वेट्स की, तो ये बहुत ही छोटे वॉरशिप्स होते हैं। इनका जो वेट होता है वो होता है अराउंड 500 से 2000 टन्स के बीच में। इनका जो मेन काम होता है वो होता है हमारे कोस्टल एरियाज की निगरानी रखना और कोस्टल एरियाज को डिफेंड करना। इसके बाद बात करते हैं फ्रिगेट्स के बारे में। फ्रिगेट्स जो होते हैं ये कॉर्वेट से वेट और साइज में थोड़ा सा ज्यादा होते हैं और इनका जो अप्रोक्सीमेट वेट होता है वो होता है 3000 से 6000 टन्स के बीच में। और फ्रिगेट्स का जो मेन काम होता है वो होता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर, मतलब दुश्मन की अगर कोई भी सबमरीन हमारी सीमा में आ रही है या फिर हम पे हमला कर रही है तो उनको डिस्ट्रॉय करना फ्रिगेट्स का मेन काम होता है। और कोई भी मर्चेंट शिप्स जिन पे कि पायरेट्स हमला करते हैं या फिर किसी भी वॉर जोन से अपनी मर्चेंट शिप को एस्कॉर्ट करके लाना, तो वो होता है फ्रिगेट्स का मेन काम। और बात करें अगर डिस्ट्रॉयर्स जिनको कि हम विध्वंसक कहते हैं उनके बारे में, तो डिस्ट्रॉयर्स जो होते हैं ये 7000 टन से 10,000 प्लस टन के होते हैं और इनका जो मेन काम होता है वो होता है जंग के दौरान दुश्मन की सेना में विध्वंस मचाना। और ये ज्यादातर एक बड़े बैटल ग्रुप का पार्ट होते हैं जिसमें कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर भी होता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि फ्रिगेट्स किस तरह के शिप्स होते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी इंडियन नेवी ने नीलगिरी क्लास के स्टेल्थ फ्रिगेट्स की जो डील थी ये कब साइन करी थी और कौन कौन सी कंपनीज को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। तो ये जो स्टेल्थ फ्रिगेट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था ये हमारी इंडियन नेवी ने ऑफिशियली साइन किया था February 20, 2015 को। और ये कॉन्ट्रैक्ट 2 अलग अलग कंपनीज के साथ साइन किया गया था, जिसमें एक कंपनी थी मुंबई बेस्ड मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 4 फ्रिगेट्स बनाने का। और दूसरी जो कंपनी थी उसका नाम था कोलकाता बेस्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 3 फ्रिगेट्स बनाने का। तो इस तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट को 2 अलग अलग कंपनीज में डिवाइड किया गया था और वो इसलिए किया गया था ताकि इन शिप्स की जो डिलीवरी है वो हमारी इंडियन नेवी को जल्द से जल्द मिल पाए। इसके साथ साथ
आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट 17A था, इसकी जो अप्रोक्सीमेट टोटल कॉस्ट थी वो थी अराउंड 25,700 करोड़ रुपीस की। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को यह बात भी बता दूं कि जो लेटेस्ट फ्रिगेट अभी हमारी इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया है इन 7 में से, उसका नाम है INS महेंद्रगिरी, और इसको हमारी इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया है जुलाई 11, 2026 को, जो कि विशाखापट्टनम में किया गया था। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात इस पूरे प्रोजेक्ट में यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में अराउंड 75% इंडिजीनियस कंटेंट का यूज किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि हमारी जो इंडियन नेवी है उसने कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज करके अपने इन सारे फ्रिगेट्स को स्टेल्थ बनाया है। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते ही हैं कि ये एक इस तरह की टेक्नोलॉजी होती है कि जिसके वजह से हमारे जो दुश्मन की सबमरीन्स होती हैं, जो दुश्मन की वॉरशिप्स होती हैं, उनके सोनार्स या फिर उनके रेडार्स हमारी वॉरशिप की पोजीशन और उसकी प्लेसमेंट का पता नहीं लगा पाती हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इन शिप्स का जो रेडार क्रॉस सेक्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए इनका जो सुपर स्ट्रक्चर है उसको एंगुलर और स्लोप डिजाइन दिया गया है, ताकि जो रेडार की वेव्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाएं। इसके साथ साथ इसमें रेडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल्स और स्पेशलाइज्ड पेंट का भी यूज किया गया है, ताकि दुश्मन के रेडार्स की जो भी वेव्स, जो भी सिग्नल्स इन शिप की तरफ आ रही हैं, ये जो कोटिंग है और ये जो पेंट्स हैं वो उसे ऑब्जर्व कर ले और वो जो वेव्स हैं वो डिफ्लेक्ट होके वापस से दुश्मन के रेडार पे ना जाएं और दुश्मन को हमारी वॉरशिप का कोई भी पता ना चल पाए। इसके बाद एनिमी की वॉरशिप्स और सबमरीन्स में जो थर्मल सेंसर्स लगे होते हैं उनसे बचने के लिए इसमें एग्जॉस्ट और पावर जनरेशन मशीनरी में एक स्पेशलाइज्ड फ्यूल इंजेक्शन और वेंचुरी इफेक्ट डिजाइन का यूज किया गया है। यह डिजाइन की वजह से जो हॉट मेटल होता है हल्का, वो कूल हो जाता है और उसके वजह से जो एग्जॉस्ट प्लम सिग्नेचर होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद एकॉस्टिक नॉइस को सप्रेस करने के लिए इस शिप के जो प्रोपेलर्स होते हैं उनको स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है, ताकि जो बबल फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, जब भी कोई भी शिप चलती है तो उसके साथ बबल्स फॉर्म होते हैं, तो उस बबल्स फॉर्मेशन को भी डिले करने के लिए इसमें स्पेसिफिकली डिजाइन प्रोपेलर्स का यूज किया गया है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इस शिप में एडवांस्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का यूज किया गया है, जैसे कि इंडिजीनियस अजंता सिस्टम है। यह सिस्टम एनिमी के रेडार्स और कम्युनिकेशन सिग्नल्स को डिटेक्ट, जैम और डिसीव करने का काम करता है। तो इन सारी टेक्नोलॉजीज का ही यूज करके हमारी जो इंडियन नेवी है उसने अपने नीलगिरी क्लास के जो फ्रिगेट्स हैं उनको स्टेल्थ बनाया है। तो चलिए अब हम हमारे जो नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारे फ्रिगेट्स हैं इनको रन करने के लिए अराउंड 226 पर्सनल्स की जरूरत होती है, जिसमें से 35 जो होते हैं वो ऑफिसर्स होते हैं और 191 जो होते हैं वो सेलर्स होते हैं। बात करें अगर इन वॉरशिप्स के डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है 6670 टन्स का। इसके बाद इनकी जो लेंथ होती है वो होती है 149 मीटर्स की। इनका जो बीम होता है वो होता है 17.8 मीटर का। इनका जो ड्राफ्ट होता है वो होता है 5.22 मीटर का। इनकी जो डेप्थ होती है वो होती है 9.9 मीटर की। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद बात कर लेते हैं इन फ्रिगेट्स की परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस शिप में पावर के लिए कौन से propulsion सिस्टम का यूज किया जाता है और कितने इंजन्स का यूज किया जाता है। तो इस शिप में पावर के लिए कंबाइंड डीजल एंड गैस कॉन्फ़िगरेशन propulsion सिस्टम का यूज किया जाता है और इसमें 2 टर्बाइंस यूज की जाती हैं जो कि जनरल इलेक्ट्रिक की LM2500 गैस टर्बाइंस होती हैं और ये टर्बाइंस इस शिप को हाई स्पीड थ्रस्ट फॉर कॉम्बैट एंड स्प्रिंटिंग में हेल्प करती है। इसके साथ इस शिप में 2 MAN-12 V28/33D STC डीजल इंजन्स का यूज किया जाता है और ये इंजन्स इस शिप को एफिशिएंटली रन करने में और लॉन्ग रेंज क्रूजिंग में हेल्प करता है।
बात करें अगर इन फ्रिगेट्स की रेंज के बारे में, तो इन फ्रिगेट्स की जो रेंज है वो है अराउंड 10,200 किलोमीटर्स की। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कंडक्ट करने के लिए और किसी भी मर्चेंट शिप को एस्कॉर्ट करने के लिए ये जो रेंज है ये मोर देन इनफ रेंज है। इसके साथ साथ इन शिप्स में 2 रिब्स को कैरी करने की भी फैसिलिटी अवेलेबल है और ये रिब्स अलग अलग तरह के ऑपरेशंस के टाइम अलग अलग तरह के मिशंस के लिए यूज किए जाते हैं। परफॉर्मेंस के बाद बात कर लेते हैं इन शिप्स के आर्मामेंट के बारे में कि इन शिप्स में कौन कौन सी गन्स, कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम और कौन कौन सी मिसाइल्स लगी होती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन शिप्स में कौन कौन सी गन्स लगी होती हैं। तो इन शिप्स में एक BHEL OTO मेलेरा 76 mm स्ट्रेल्स नेवल गन लगी होती है। उसके अलावा इन शिप्स में 2 AK-630M CIWS लगी होती है। इसके बाद इन शिप्स में मल्टीपल OFT 12.7 mm M2 स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन्स लगी होती हैं। गन्स के बाद बात कर लेते हैं कि एंटी एयर वॉरफेयर के लिए इन शिप्स में कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम लगा होता है। तो इन शिप्स में बराक 8 सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम लगा होता है और ये शिप्स अपने साथ अराउंड 32 बराक 8 मिसाइल्स को कैरी करती है। इसके बाद एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए इन शिप्स में ब्रह्मोस, जो कि दुनिया की नंबर 1 एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, वो लगी होती हैं और ऐसी इस शिप में 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती हैं। उसके बाद इन शिप्स में एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए अराउंड 6 टॉर्पिडोज को कैरी करने की क्षमता अवेलेबल है और जो टॉर्पिडोज ये शिप फायर कर सकती है वो है शाइना टॉर्पिडोज। उसके बाद ये शिप्स अपने साथ अराउंड 72 RBU 6000 रॉकेट्स को भी कैरी कर सकती है, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर के टाइम पे यूज किए जाते हैं। तो आर्मामेंट के बाद बात कर लेते हैं कि इन फ्रिगेट्स में कौन कौन से एवियोनिक्स लगे होते हैं। एवियोनिक्स मतलब इनमें कौन से रेडार्स, कौन से सोनार्स और कौन से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डिकॉयज लगे होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन शिप्स के रेडार्स के बारे में। तो इन फ्रिगेट्स में एक लगा होता है MF स्टार S बैंड AES से रेडार। ये रेडार एक बहुत ही पावरफुल रेडार होता है और ये दोनों तरह के टारगेट्स को, चाहे वो एयर टारगेट्स हो या चाहे वो सरफेस टारगेट्स हो, दोनों तरह के टारगेट्स को ये ट्रैक कर सकता है। उसके बाद स्पेसिफिकली एयर सर्विलेंस के लिए इसमें लगा होता है इंदिरा TASL लेंजा N L बैंड रेडार। उसके बाद सबमरीन्स और सी माइंस को ट्रैक करने के लिए इसमें जो सोनार लगा होता है उसका नाम होता है BEL हमसा NG एक्टिव एंड पैसिव सोनार। उसके बाद कॉम्बैट मैनेजमेंट के लिए इसमें जो सूट लगा होता है वो होता है कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम CMS 17A। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इसमें लगा होता है DRDO शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। बात करें अगर इन शिप्स में कौन से डिकॉयज लगे होते हैं, मतलब दुश्मन की तरफ से जो भी टॉर्पिडोज, जो भी मिसाइल्स हमारी शिप पे फायर की जाएंगी उन्हें डिविएट करने के लिए इसमें कौन कौन से डिविएटर्स लगे होते हैं। तो सबसे पहले इन शिप्स में लगे होते हैं 4 कवच डिकॉय लॉन्चर्स। उसके बाद इन शिप्स में लगे होते हैं मारीच टॉर्पिडो काउंटर मेजर सिस्टम्स। एवियोनिक्स के बाद बात करें कि ये शिप अपने साथ कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स को कैरी कर सकता है और कितने हेलीकॉप्टर्स को कैरी कर सकता है। तो ये फ्रिगेट्स अपने साथ 2 मीडियम साइज हेलीकॉप्टर्स या फिर 1 लार्ज साइज हेलीकॉप्टर्स को कैरी कर सकते हैं। मीडियम साइज हेलीकॉप्टर्स में ये अपने साथ HAL ध्रुव या फिर सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर्स को कैरी कर सकते हैं और लार्ज साइज हेलीकॉप्टर्स में ये अपने साथ दुनिया का नंबर 1 सबमरीन हंटर हेलीकॉप्टर, जिसको कि MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर कहते हैं, उनको कैरी कर सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारे नीलगिरी क्लास के स्टेल्थ फ्रिगेट्स के बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने देश की खुशहाली की कामना कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव और जय श्री राम।